हेलो एवरीबॉडी, दिस इज रुचि सलगोत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, ये है परसेंटेज सीरीज का पार्ट 4 जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। तो आप देखिए कैसे आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कहूंगी अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या लिखा है, देन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है इन अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स 60% आर मैंगोज एंड रिमेनिंग आर एप्पल। इन दैट 25% ऑफ एप्पल आर ग्रीन एंड रेस्ट आर रेड। ऑफ द मैंगोज 80% आर रेड एंड रेस्ट ऑफ द मैंगोज आर ग्रीन। हमें परसेंटेज फाइंड करनी है, व्हाट परसेंट ऑफ द ग्रीन फ्रूट्स आर मैंगोज। तो पहले जैसे वन बाय वन हम करते हैं। जो हमें स्टार्टिंग से बोला, हमें कहा है कि 60% आर मैंगोज, जैसे लिखा था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कि एक बास्केट में 60% मैंगोज और रिमेनिंग आर एप्पल, मतलब 40% जो है एप्पल है। तो लेट्स अज्यूम कि टोटल जो भी फ्रूट्स हैं, हमने अज्यूम कर लिया कि बास्केट में 100 फ्रूट्स हैं टोटल। ऑलराइट, हमें कहा गया उसमें कि उसमें से 60% मैंगोज है। ठीक है, 60% क्या है, मैंगोज। एंड मतलब 60% अगर मैंगोज है तो 40% क्या हुए, एप्पल हुए। ठीक है, तो लेट्स अगर 100 का 60% मीन 60, तो मतलब हमने लेट कर लिया कि मैंगोज 60 है, एप्पल है 40। फिर उसमें भी कहा गया इन दैट 25% ऑफ द एप्पल्स आर ग्रीन। ठीक है, जितने भी एप्पल्स हैं उसमें एप्पल्स का 25% जो ग्रीन एप्पल्स हैं एंड रेस्ट आर रेड। तो मतलब ये एप्पल्स से 40 एप्पल्स है अगर हमारे पास, तो उन्होंने कहा उसमें से 25% जो एप्पल्स हैं वो क्या है, ग्रीन कलर के हैं। तो 40 का 25% इज 10। ठीक है, 40 का 25% इज 10, मतलब ये क्या है, ग्रीन। ये है ग्रीन एप्पल। और बाकी उन्होंने कहा रेस्ट जितने भी है वो सब रेड एप्पल है। तो मतलब अगर 40 में से 10 ग्रीन है तो 30 रेड एप्पल हुए। ऑलराइट, आगे देखते हैं क्या लिखा है। ऑफ द मैंगोज, अब मैंगोज की बात करें, इसमें से 80% आर रेड एंड रेस्ट ऑफ द मैंगोज आर ग्रीन। अब मैंगोज कितने हैं, 60। इसमें से वो कह रहे हैं कि 80% जो है वो रेड है। तो 60 का 80% इज 48, मतलब 48 जो है रेड मैंगोज है एंड रेस्ट ऑफ द मैंगोज आर ग्रीन। मतलब अगर 48 रेड है तो 12 ग्रीन हुए। अब हमें क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ द ग्रीन फ्रूट्स आर मैंगोज। तो टोटल जितने भी ग्रीन फ्रूट्स है, पहले वो चेक कर लो। ग्रीन फ्रूट्स कितने हैं, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 है। टोटल ग्रीन फ्रूट्स कितने हैं, 22। तो हमें क्वेश्चन में कहा है व्हाट परसेंट ऑफ ग्रीन फ्रूट्स आर मैंगोज। तो मैंगोज मतलब हमें परसेंट फाइंड करना है। मैंगोज देखो कितने हैं, मैंगोज देखो कितने हैं। ग्रीन फ्रूट्स की बात करें तो मैंगोज कितने हैं, ग्रीन 12। 12 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, टोटल जितने भी हैं ग्रीन। तो टोटल ग्रीन कितने थे फ्रूट्स, 22 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 54.5। ठीक है, सिर्फ ग्रीन फ्रूट्स की बात हुई थी तो हमने सिर्फ ग्रीन फ्रूट्स ही लेने हैं। उन्होंने क्वेश्चन में यही मेंशन किया है व्हाट परसेंट ऑफ ग्रीन फ्रूट्स आर मैंगोज। तो पहले हमने देखिए ग्रीन फ्रूट्स टोटल एप्पल और मैंगो दोनों इंक्लूड कर लिए, तो वो है 22। लेकिन मैंगोज निकालने हैं हमें कि मैंगोज कितने हैं। तो मैंगोज ग्रीन कितने हैं, ग्रीन है कितने, 12। तो 12 डिवाइडेड बाई 22, 22 इज जितने टोटल ग्रीन है, मल्टीप्लाई बाय 100 आप करोगे तो आएगा 54.5%। होप सो समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So now let's see next question. This one is second question. देखो क्या लिखा, A's expenditure and his savings are in the ratio 3:2। और हमें कहा कि एक पर्सन है A जिसकी एक्सपेंडिचर और सेविंग किस रेशियो में है, 3:2 में। हर इनकम इंक्रीजेस बाय 10%, और एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 12%। बाय व्हाट परसेंट डज आवर सेविंग इंक्रीजेस। तो आपको लेट कर लेना है इसमें भी। ठीक है, लेट कर लिया। जैसे आपको दे रखा है एक्सपेंडिचर और सेविंग, एक्सपेंडिचर और सेविंग की आपको रेशियो इज गिवन। कितनी रेशियो गिवन है, 3:2। तो आप इसको 30 और 20 भी तो लेट कर सकते हो, राइट। एक्सपेंडिचर हमने लेट कर लिया कि 30 है, सेविंग इज 20। ठीक है, अब आप देखो क्वेश्चन में इनकम की भी बात कही जा रही है। ठीक है, तो इनकम क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। तो मतलब अगर हमने लेट कर लिया कि एक्सपेंडिचर 30 हुआ, सेविंग्स 20 हुआ, तो इनकम कितना होगा, 50। तो इनकम कितनी हुई, 50, राइट। अब आप क्वेश्चन पढ़िए। अब आपको लिखा था उसकी जो ए है उसकी इनकम इंक्रीज हुई है कितने से, 10% से। अगर उसकी पहले इनकम थी कितनी, 50 से 10% इंक्रीज हुई है तो मतलब कितनी हो गई होगी, 55। बिकॉज 50 का 10% इज 5, तो 55 हो गई है इनकम। आगे क्या लिखा है, हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 12%। एक्सपेंडिचर पहले कितना था, 30। तो एक्सपेंडिचर अगर पहले 30 था, 30 से कितना इंक्रीज हो गया, 12% इंक्रीज होगा तो कितना आएगा, 12 3 36, so it will come 33.6।
राइट 30 था पहले, 12% इंक्रीज हो गया, तो मतलब 30 का 12% आपने निकाला तो वो ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 33.6। आगे क्या है, व्हाट परसेंट डज आर सेविंग इंक्रीजेस, सेविंग कितने परसेंट इंक्रीज हुई होगी, हमें वो निकालना है। अब देखो अगर इनकम हो गई है 55, एक्सपेंडिचर हो चुका है 33.6, तो आप सेविंग निकाल सकते हो इसी फॉर्मूले में पुट करके, जो भी बताया आपको, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर माइनस एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इनकम आपको पता है 55 है, एक्सपेंडिचर आप लेस कर दो इसमें से 33.6, तो सेविंग्स आ जाएगी आपकी, न्यू सेविंग्स आ जाएंगी, बल्कि ये क्या है, न्यू सेविंग्स। तो कितनी आ रही है, 55 माइनस 33.6 इज 21.4। ठीक है, ये आपकी क्या आई है, न्यू सेविंग्स आई है। अब क्वेश्चन में वही पूछा, व्हाट परसेंट डज आर सेविंग्स इंक्रीजेस, पहले उसकी सेविंग कितनी थी, 20 थी, अब कितनी हो चुकी है, 21.4। हमें परसेंटेज में पूछ लिया कि कितने परसेंट इंक्रीज आया है, पहले 20 था, अब कितना हो चुका है, 21.4 सेविंग्स हो चुकी है, तो कितना परसेंट इंक्रीज आया, कैसे निकालते हैं इनका डिफरेंस, विच इज 1.4 डिवाइड बाय क्या आएगा, 20 जितनी पहले थी सेविंग्स डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, सो इट विल कम अराउंड 7%। तो ये आ रहा है 7%, तो इसका आंसर था बी ऑप्शन। तो वाई व्हाट परसेंट डज आर सेविंग इंक्रीजेस, तो इसका आंसर है 7%। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है, एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। देखो आपको क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर और सेविंग की रेशियो गिवन थी 3:2, आपने इसको 3:2 को 30 और 20 लेट कर लिया कि एक्सपेंडिचर जो हुआ 30 हुआ, सेविंग्स हुई 20। इनकम जो होती है, इनकम होती है इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो आपने इनकम निकाली, इनकम आ गई 50। अब आगे वन बाय वन आप क्वेश्चन पढ़ते जाओ, लिखा था इनकम इंक्रीज हुई है 10%, मतलब अगर 50 थी इनकम तो 10% इंक्रीज हुई तो 55 हो गई। उसके एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ 12% से, तो मतलब अगर पहले एक्सपेंडिचर 30 था तो 12% इंक्रीज हुआ तो 33.6 हो गया, राइट। फिर पूछा था उसकी सेविंग के में कितना इंक्रीज आएगा, तो डायरेक्टली आपने इनकम और एक्सपेंडिचर पुट कर देना इस फॉर्मूले में, न्यू सेविंग्स आ जाएंगी, न्यू सेविंग्स आ गई हैं 21.4, राइट। तो पहले सेविंग्स कितनी थी 20, अब कितनी हो चुकी है 21.4। हमें पूछा था कितना परसेंटेज चेंज आया, तो पहले 20 था, अब 21.4 हुआ, तो आपने इसको सॉल्व कर लिया, तो डिफरेंस निकाला 1.4%, 1.4 इंक्रीज हुई है सेविंग, डिवाइड में क्या आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इट विल कम 7%। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So now next question is, you can read, the price of an article was first increased by 10% and then again increased by 20%. If the last increased price भी ₹33, तो हमें ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है। तो ये कुछ सक्सेसिव परसेंटेज तरह का क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको सेकंड पार्ट में मैंने सक्सेसिव परसेंटेज के बारे में कराया, आप वो देख सकते हो, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कैसे करना है इसको। तो ये सक्सेसिव परसेंटेज वाला क्वेश्चन है। तो जैसे लिखा, कोई भी किसी भी आर्टिकल का प्राइस पहले इंक्रीज हुआ 10% से, मतलब +10, एंड देन अगेन इंक्रीज बाय 20%, मतलब +20। फिर आगे क्या करते हैं सक्सेसिव परसेंटेज में, एक्स वाई लिखते थे, मतलब 10 into 20 मीन्स 200 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आएगा 32%। मतलब ओवरऑल कितना परसेंट इंक्रीज आया, पहले अगर 10% इंक्रीज किया किसी प्राइस के आर्टिकल में तो 10% इंक्रीज हुआ था, बाद में 20% इंक्रीज हुआ, तो ओवरऑल 32% इंक्रीज हुआ। अब आपको कह दिया कि लास्ट इंक्रीज प्राइस भी ₹33, तो हमें ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है, मतलब जो एक्चुअल प्राइस, जो स्टार्टिंग में प्राइस था ओरिजिनल प्राइस, हमें वो फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे, जैसे हमने लेट कर लिया, चलो ओरिजिनल प्राइस अगर हम लेट करें कि ओरिजिनल प्राइस अगर एक्स था, ठीक है, तो एक्स था, तो एक्स में कितना परसेंट इंक्रीज आया, मतलब 10% और 20% इंक्रीज करने के बाद 32% ओवरऑल इंक्रीज आया, मतलब एक्स का 32% प्लस करा क्योंकि इंक्रीज हुआ, एक्स का 32%, तो एक्स प्लस 32% ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना है, लास्ट इंक्रीज प्राइस कितना था 33। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपका ओरिजिनल प्राइस, तो मैं यहाँ शो कर देती हूँ आपको, 132x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 33 आएगा, सो इट विल कम अराउंड, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25, मतलब ओरिजिनल प्राइस आ गया 25। ऑलराइट, इसको आप रेशो वाले मेथड से भी कर सकते हैं, मैं वो भी आपको बता देती हूँ कैसे करना है। सो रेशो वाले मेथड से आप कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को, जैसे देखो क्या लिखा था, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, तो आपने इसको लिखना है 10% से इंक्रीज हुआ है, मतलब 1/10, राइट, 10% मीन्स 1/10, मतलब अगर एक आर्टिकल का पहले प्राइस 10 था तो वो अब कितना हो गया, 1 से इंक्रीज हो गया, मतलब अब 11 हो गया, ये है, पहले 10 था अब 1 से इंक्रीज हो गया, मतलब 11 हो गया, एंड देन अगेन इंक्रीज बाय 20%, अब उस प्राइस को फिर से इंक्रीज कर दिएगा 20% से, 20% मतलब 1/5, मतलब अगर एक आर्टिकल का प्राइस पहले 5 था अब कितना हो गया, 1 से इंक्रीज हो गया, मतलब 6, तो यू कैन राइट हियर 5:6। ऑलराइट, हमें कहा लास्ट इंक्रीज प्राइस भी ₹33, तो आप जो इससे निकालोगे वैल्यू, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होती है, ठीक है, जो भी यहाँ पे आपका आंसर आएगा वो होता है लास्ट प्राइस, लास्ट इंक्रीज प्राइस, और यहाँ पे जो आएगा वो ओरिजिनल प्राइस होता है, ठीक है। तो 10 into 5 is 50,
11 इंटू 6 इज 66, आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, ये होगा 225 से एंड 233 से आगे कैंसिल आउट नहीं हो रहा। वही हमें कहा था लास्ट इंक्रीज प्राइस कितना है 33 और तो ओरिजिनल प्राइस कितना हुआ 25, तो इसका आंसर तो 25। जैसे भी आपको इजी लगे आप रेशियो वाला मेथड भी यूज कर सकते हो। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So now let's see next type of question. This is fourth question. इसमें क्या लिखा है? The population of a city increases by 10% in first year. It increases by 20% in second year. Then it increases by 30% in third year. Calculate the equivalent net percentage increase निकालना। Again successive percentage based question है। तो कैसे करते हैं successive percentage? हम पहले 10 और 20 का ले लेंगे, ठीक है? पहले 10 और 20 से निकालेंगे। तो पहले अगर 10% इंक्रीज आया, फिर कितना इंक्रीज आया 20% इंक्रीज आया, पहले आप इनसे वैल्यू निकाल लो। तो 10 इंटू 20 कितना आता है 200 डिवाइडेड बाय 100, सो इट विल कम 32%। इससे आएगा 32%। अगेन फिर थर्ड ईयर में फिर इंक्रीज आया था कितना 30% से। तो अब आपने क्या ले लेना है 32% पहले लिया, अब एक्स और वाई, एक्स की जगह आप ले लोगे 32, देन कितना इंक्रीज आया 30% इंक्रीज आया, प्लस क्या करते हैं 32 इंटू 3 इज 96 सॉरी 960 डिवाइडेड बाय 100, सो इट विल कम 72 प्लस 9.6, तो ये आ रहा है कितना, सॉरी 72 नहीं है, इट इज 62 plus 9.6, so it will come around 71.6%। तो ये आपका आंसर आ गया। ये आप इसको भी रेशो से कर सकते हो, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि जैसे देखो पहले था पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई है 10 से हो गई 10% इंक्रीज हुई है, मतलब 10 से 11 हो गई है, फिर 20% इंक्रीज हुई है मतलब 1/5, तो 1/5 मतलब 5 से कितनी हो चुकी है 6, देन इट इंक्रीजेस बाय 30%, 30% मतलब 3/10, 3/10 मतलब 10 से कितनी हो गई है 13। तो आपको क्या निकालना है, आप कैसे करेंगे, आप उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 इंटू 5 इंटू 10, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे भी सबको मल्टीप्लाई कर लोगे। हमें निकालना था नेट, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट नेट परसेंटेज इंक्रीज निकालना था। तो जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी आपने उनका डिफरेंस लेना है, ऊपर आएगा डिफरेंस, अपॉन में कौन सी वैल्यू आएगी, जो ये वाली वैल्यू है, इसका जो भी यहाँ पे सम आया होगा, ठीक है, वो नीचे आ जाएगी वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 100 आप कर लोगे तो 71.6% आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। So now next type of question is, if the radius of a circle is increased by 20%, then its area will be increased by what percent? और एक तो मैं इसको अब डायरेक्टली शॉर्टकट से बता रही हूँ कि कैसे करना है, बिकॉज आप डायरेक्टली अगर फॉर्मूले में पुट करके करोगे तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। जैसे हमें पूछा अगर रेडियस एक सर्कल का इंक्रीज कर दिया जाए कितने से 20% से इंक्रीज कर दिया जाए तो एरिया कितना होगा, एरिया कितने परसेंट, एरिया में कितना परसेंट इंक्रीज आएगा। आपको एरिया ऑफ सर्कल पता है, एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, राइट। तो आपको बस ये देखो इसमें रेडियस कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर। तो आप इसको भी सक्सेसिव परसेंटेज बेस तरह करोगे। कैसे करोगे, अगर रेडियस कितना इंक्रीज हुआ सर्कल का 20% से इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो 2 बार रेडियस है ना, फॉर्मूला एरिया अगर निकालना है तो एरिया में 2 बार रेडियस आता है, तो 20% इंक्रीज हुआ मतलब +20, फिर जैसे सक्सेसिव परसेंटेज करते हैं 20 इंटू 20 400 डिवाइडेड बाय 100, इसको सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। सो इट विल कम 44%, तो आपका आंसर है 44%, ठीक है। एरिया निकालना है तो आप सक्सेसिव परसेंटेज की तरह ही करोगे, बस क्या कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि वो देखते हैं कि एक ही बार इंक्रीज हुआ, एक बार इंक्रीज नहीं हुआ। एरिया का फॉर्मूला देखो, एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, 2 बार आ रहा है, ठीक है, रेडियस 2 बार इंक्रीज होगा मतलब 20%, फिर 20% आप इसको सक्सेसिव परसेंटेज की तरह क्वेश्चन को करोगे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। सो नाउ नेक्स्ट इज सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 50%। अब रेडियस कितना इंक्रीज हुआ 50% से। तो अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया पेरीमीटर को, तो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल विल इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट, तो पेरीमीटर कितना परसेंट इंक्रीज आएगा। तो एक इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक जो है वो मैं आपको कहूंगी, अगर आपको कुछ भी पूछा जाए, पेरीमीटर पूछ लिया जाए या सर्कमफ्रेंस पूछ लिया जाए, जितना रेडियस इंक्रीज होगा, तो अगर 50% इंक्रीज हो रहा है तो पेरीमीटर भी 50% इंक्रीज होगा। अगर एरिया पूछा जाता है तो एरिया मैंने आपको जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया, जैसे सक्सेसिव परसेंटेज हम यूज करेंगे। पेरीमीटर पूछा जाए तो डायरेक्टली जितना सर्कल का रेडियस इंक्रीज हुआ उतना ही पेरीमीटर भी इंक्रीज होगा। जैसे पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर, एक ही बार आ रहेगा, तो आप इतने से याद कर सकते हो कि अगर रेडियस 50% इंक्रीज आया तो पेरीमीटर में भी 50% इंक्रीज आएगा। तो दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। हर बार ये क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में ये फॉलो होती है। अगर हमें किसी भी फॉर एग्जांपल अगर स्क्वायर दे दिया, ठीक है, स्क्वायर के लिखा है कि साइड में इतना इंक्रीज आया, स्क्वायर की जो साइड्स में हमने सपोज 20% इंक्रीज आया, तो हमें पेरीमीटर के बारे में पूछ रही है कि पेरीमीटर में कितना इंक्रीज आएगा स्क्वायर के, तो पेरीमीटर में उतना ही इंक्रीज आता है जितना साइड्स में इंक्रीज आता है। और चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन।
तो जैसे अभी मैंने आपको समझा रही थी वैसे ही ये क्वेश्चन अब देखिए, आप इसका आंसर करिए। क्या लिखा है, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 10%, अगर स्क्वायर की जो साइड है उसको डिक्रीज कर दिया गया 10% से, तो उसके पेरीमीटर में, सो देन इट्स पेरीमीटर विल बी डिक्रीज बाय हाउ मच परसेंट। तो वही मैंने आपको कहा, पेरीमीटर की बात करें, सर्कमफ्रेंस की बात करें, तो जितना परसेंट साइड में या जैसे सर्कल के केस में रेडियस में इंक्रीज या डिक्रीज आएगा उतना ही पेरीमीटर में भी आता है। तो इस क्वेश्चन में स्क्वायर की जो साइड है उसको डिक्रीज किया गया 10% से, तो पेरीमीटर भी 10% से डिक्रीज होगा। तो इसका आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हो ए, विच इज 10%। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। So now let's see next type of question. इसमें क्या है, in an election there were two candidates, ठीक है, दो कैंडिडेट से, a candidate secured 57% of the total votes polled and elected by margin of 2100 votes. तो find the total number of votes. तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो कैंडिडेट है इलेक्शन में, सपोज वो खड़े हुए हैं, एक कैंडिडेट ने जो 57% वोट लिए हैं, ठीक है, अगर टोटल 100% वोट होते हैं, है ना, एक कैंडिडेट को अगर 57% वोट्स आए हैं तो दूसरे कैंडिडेट को कितने परसेंट वोट आए होंगे, पहले तो हम ये देख लेते हैं, दूसरे कैंडिडेट को 43% वोट आए होंगे, राइट। सो लिखा है कैंडिडेट सिक्योर्ड 53% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड एंड वाज इलेक्टेड बाय द मार्जिन ऑफ 2100 वोट्स। तो क्या कह रहे हैं, ऑब्वियसली जो 57% जिसको वोट्स आए वो जीता है, तो उन्होंने पूछा है कि ये जो पर्सन जीता है तो कितने मार्जिन से जीता है, 2100 की मार्जिन से जीता है, मतलब जो हारा है उसके 43% थे, इसके कितने 53%, तो कितना मार्जिन से जीता है ये पूछा गया। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 57 और 43 में कितना डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है, 14%। मार्जिन की बात की गई, जो आपको ये 2100 दिया, ये क्या दिया, मार्जिन दे रखा है कि कितने मार्जिन से जीता है, ठीक है। तो मतलब जो 14% है जिनका डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, 2100 वोट्स के। तो इससे हमें निकालना था टोटल नंबर ऑफ वोट्स, मतलब 100% निकालना है। अगर 14% इक्वल्स 2100 है तो 100% कितना होगा, 2100 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। सो इट विल कम अराउंड 15,000, तो ये आएगा 15,000, ठीक है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने से वो आ जाएगा 15,000। और चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके जैसे। Now let's see again same type of question. इसमें क्या लिखा है, in a college election a candidate secured 62% of the votes and is elected by the margin of 144 votes. तो total number of votes निकालने, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। तो कितने जो जीता उसके कितने परसेंट वोट आए हैं, 62% वोट उसको मिले हैं। तो जो हारा होगा उसको 38% वोट्स मिले होंगे। तो कितने मार्जिन से जीता, हमें कहा जो जीता है, जो पर्सन, ये जो पर्सन है जो जीता है वो कितनी मार्जिन से जीता है, 144। तो कितना डिफरेंस है इसका, सो इसका डिफरेंस है 24%, राइट। डिफरेंस इज 24%, तो 24% किसके इक्वल है, 144 के इक्वल है। हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स, मतलब हमें 100% निकालना है, तो 100% विल कम 144 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इट विल कम अराउंड 600। तो ये आ रहा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज 600। क्लियर। So now let's see इस क्वेश्चन को। इसमें क्या लिखा है, द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 25%. Alright, by what person must a customer reduce the consumption so that the earlier bill on the petrol does not alter? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, हमें क्या कहा गया कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल के प्राइस में इंक्रीज आया कितने परसेंट से, 25% से इंक्रीज आया, मतलब 1/4 मतलब अगर पहले 4 था तो अब कितना इंक्रीज आया, 5। पहले प्राइस 4 था तो अब कितना हो चुका है, 5। तो हमें कहा है बाय व्हाट पर्सन मस्ट अ कस्टमर रिड्यूस द कंजम्पशन, तो कंजम्पशन में कितना परसेंट रिड्यूस करें सो दैट द अर्लियर बिल ऑन द पेट्रोल डज नॉट ऑल्टर। ठीक है, अर्लियर बिल मतलब जितना पहले एक्सपेंडिचर था वो ऑल्टर ना हो, मतलब वो चेंज ना हो। तो जैसे इसमें क्या होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है वो किसके इक्वल होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन के इक्वल होता है। अगर एक्सपेंडिचर को सेम रखना है, अगर आप चाहते हो जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे, ठीक है, और अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है किसी भी चीज का, किसी भी कमोडिटी का, तो जो कंजम्पशन होती है वो डिक्रीज होती है, मतलब इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है अगर एक्सपेंडिचर सेम हो। ऑलराइट, तो अब देखो ये प्राइस क्या आपको दे रखा था, प्राइस कितना है 4:5, तो कंजम्पशन कितनी होगी, मैंने कहा प्राइस और कमोडिटी में दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है जब एक्सपेंडिचर जो होता है वो सेम रहता है। जैसे लिखा था ना इसमें, अर्लियर बिल ऑन द पेट्रोल डज नॉट ऑल्टर, मतलब सेम है। तो कंजम्पशन कितनी हो जाएगी, 5:4 हो जाएगी। तो आपको पूछा गया, वही पूछा गया कि बाय हाउ मच परसेंट कस्टमर रिड्यूस द कंजम्पशन, कितने कितने परसेंट से कस्टमर कंजम्पशन को रिड्यूस करे। तो देखो पहले 5 सपोज 5 चीजें कंज्यूम कर रहा था, वो 4 चीजें कंज्यूम कर रहा है, तो कितना कम हुआ, ठीक है, 1 क्या डिफरेंस, अपॉन में क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 100, सो इट विल कम 20%। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। So now let's see next type of a question. इसमें क्या लिखा है, the price of a commodity increases by 50%. In order to keep the expenditure same, the percentage of reduction in consumption has to be. तो इसे समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक जो एक्सपेंडिचर होता है वो किसके इक्वल होता है, वो प्राइस इंटू कंजम्पशन के इक्वल होता है।
ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, वो पूछ लेते हैं कि कह देते हैं कि अगर हमें एक्सपेंडिचर को सेम रखना है, जितना पहले था उतना ही रखना है, और अगर प्राइस में चेंज आ गया, मतलब प्राइस सपोज अगर जितना भी इस क्वेश्चन में 50% इंक्रीज आया, अगर प्राइस में हम इंक्रीज कर दें तो ऑब्वियसली बात है कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर एक्सपेंडिचर सेम रखना है। तो आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि जो प्राइस और कंजम्पशन में जो होता है इनवर्स रिलेशनशिप होता है एक दूसरे के, ये दोनों ऑपोजिट होते हैं। अगर प्राइस में डिक्रीज होगा तो कंजम्पशन में हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, इनकेस अगर एक्सपेंडिचर सेम है तब। ऑलराइट, तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस बाय 50%। ठीक है, प्राइस इंक्रीज हुआ कितने से, 50% से। 50% मतलब 1/2। ठीक है, मतलब अगर पहले प्राइस 2 था तो अब कितना हो चुका है, 3 हो चुका है। ये चीज आपको मुझे पता है, आई थिंक मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई है, तो आपको पता है ये चीज। अगर पहले प्राइस 2 था, अब कितना हो गया है, 3। तो हमें कहा इन ऑर्डर टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम, हमें एक्सपेंडिचर को सेम रखना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कंजम्पशन तो डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर इन ऑर्डर टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन कंजम्पशन हैज टू बी, तो कंजम्पशन में कितना परसेंट रिड्यूस करें हम, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बताई, जो प्राइस और कंजम्पशन में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस की रेशियो 2:3 है तो कंजम्पशन की रेशियो क्या होगी, 3:2। ठीक है, अगर प्राइस इज 2:3 तो कंजम्पशन होगा 3:2। क्यों, बिकॉज मैंने अभी आपको यहाँ पे क्लियर करा कि प्राइस और कंजम्पशन में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब आप फाइंड कर सकते हो। अब आपको परसेंटेज पूछा था, द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन कंजम्पशन, पहले कंजम्पशन 3 की थी, अब कितनी हो रही है, 2 की हो रही है। तो कितना डिफरेंस है, 1 अपॉन में क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 अपॉन 3 इज 33, 1/3%। जिसका आंसर है बी ऑप्शन। क्लियर। अब देखिए, अभी तो जो मैंने आपको प्राइस और कंजम्पशन वाले क्वेश्चन कराए उनमें एक्सपेंडिचर सेम था। इस क्वेश्चन में जो है एक्सपेंडिचर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस बाय 25%, मतलब 25% से प्राइस इंक्रीज हुआ, मतलब 1/4, मतलब पहले 4 था प्राइस, अब कितना हो चुका है, 5। फाइंड आउट द रिडक्शन इन क्वांटिटी, मतलब कंजम्पशन में। ठीक है, कि कितना क्वांटिटी कंजम्पशन में रिडक्शन आई सच दैट द एक्सपेंडिचर इज अलाउड टू इंक्रीज बाय। अब इस क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 20% से। ये जो आपको दे रखा है प्राइस, एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 20% से। 20% मतलब 1/5, तो मतलब कितना, पहले 5 था एक्सपेंडिचर, तो अब कितना हो गया है, 6। तो हमें कंजम्पशन निकालनी है कि कंजम्पशन में कितना परसेंट रिडक्शन आएगा। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या करोगे, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना है, नीचे से यहाँ पे पहले आपको ये निकालना है, फिर आपको ये चीज निकालनी है। तो 5 × 5 इज 25, 6 × 4 इज 24। ठीक है, ये जो आई है, ये क्या है, कंजम्पशन की रेशो आई है। ठीक है, कैसे निकालना, हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना है, 5 × 5 नीचे से स्टार्ट करना है। ये नहीं कि पहले 6 × 4 पहले इसको कर लिया, नहीं, हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना है। 5 × 5 इज 25, देन 6 × 4 इज 24। तो ये आ जाएगा कितना, पहले कंजम्पशन 25 की हो रही थी, अब कितनी हो रही है, 24 की हो रही है, मतलब 1 का डिफरेंस है। 1 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई बाय 100, सो इट विल कम 4%। तो 4% जो है रिडक्शन आई है। ऑलराइट, क्लियर है सबको। तो चलिए आगे देखते हैं। सो क्वेश्चंस ओवर हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करिए, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड यस, वन मोर थिंग, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है विच इज लर्न विद रुचि सलगोत्रा। आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हो टू गेट फ्री पीडीएफ्स ऑफ द टॉपिक्स विच आई कवर ऑन यूट्यूब। सो थैंक यू सो मच।